अगले महीने भोजपुरी के पावर स्टार सुपरस्टार की घर वापसी होने वाली है। घर वापसी मतलब अपनी पुरानी पार्टी में वापसी। अगले महीने अप्रैल में पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल ही धूमधाम के साथ शामिल होंगे। वही भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ पवन सिंह का कई सालों का रिश्ता रहा था, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जब उनको बिहार में उनके मन पसंदीदा सीट पर चुनाव नहीं लड़ाया गया था, तब पवन सिंह ने बगावत करके पार्टी से और काराकाट से निर्दलीय ताल ठोक दिया था। और पवन सिंह के चुनाव लड़ने के कारण भाजपा को, एनडीए को, उस पूरे इलाके में काफी नुकसान हुआ था। और अब जब 6-7 महीने बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो भाजपा और एनडीए वाले ये नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह के कारण फिर से विधानसभा चुनाव में भी कोई नुकसान उठाना पड़े। इसलिए पिछले 2-3 महीनों से पवन सिंह को फिर से मना करके भाजपा में शामिल कराने की जिम्मेदारी पार्टी के कुछ नेताओं को दी गई थी। और इस बात की अटकलें चल रही थी कि बहुत जल्द पवन सिंह भाजपा को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे ये किसी को पता नहीं था। लेकिन अब ये खबर निकल करके आ रही है कि पवन सिंह अगले महीने मतलब अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से शामिल होने वाले हैं। और इतना ही नहीं, पवन सिंह को पार्टी सीधा राज्यसभा का सांसद बना करके सदन में भेजेगी। मतलब जो पवन सिंह लोकसभा के टिकट के लिए पार्टी से बगावत करके चुनावी मैदान में उतर गए थे, उस पवन सिंह ने शायद पार्टी के सामने यह शर्त रखा होगा कि राज्यसभा में या एमएलसी बना करके मुझे सदन में भेजा जाए। और पार्टी ने उनकी इस शर्त को संभवतः मान भी लिया है। और हो सकता है कि जब पवन सिंह शामिल हो उसके कुछ दिनों के बाद, 1-8 महीने के भीतर पवन सिंह को पार्टी राज्यसभा सांसद बना करके सीधे दिल्ली भेज दे। और अगर पवन सिंह एनडीए में, भाजपा में वापसी करते हैं और विधानसभा चुनाव में जब पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए प्रचार करने के लिए उतरेंगे, तो निश्चित रूप से इसका फायदा भाजपा का और एनडीए को मिलेगा। और पार्टी को और गठबंधन को इस बात का पूरा एहसास था कि पवन सिंह अगर पार्टी के साथ नहीं रहते हैं, गठबंधन के साथ नहीं रहते हैं, और अगर किसी दूसरे के लिए चुनावी मैदान में आकर के प्रचार करते हैं भाजपा एनडीए के खिलाफ, तो पार्टी को, गठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है लोकसभा चुनाव के जैसा। इसलिए पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और उनके पीछे मनोज तिवारी को भी लगाया गया था कि कैसे भी पवन सिंह को मना करके फिर से पार्टी में शामिल कराना है। और अब ये इस बात की गारंटी समझिए कि अप्रैल में पवन सिंह भाजपा में शामिल होंगे और पार्टी उनको राज्यसभा का सांसद बना करके दिल्ली भी भेजेगी। तो पवन सिंह के राजनीतिक जीवन में ये समझिए कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है कि पिछले साल उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था निर्दलीय और बहुत अच्छा खासा वोट आया था उनको, और एनडीए को उस पूरे इलाके में उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। और अब जब पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो सीधे जब उनको राज्यसभा का सांसद बनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि पवन सिंह का राजनीतिक करियर जो है अब शुरू हो रहा है। और जब सदन के सदस्य हो जाएंगे तो लोगों की जो समस्या को समाधान कराने की बात करते हैं कि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जब वे सदन के सदस्य हो जाएंगे तो लोगों की सेवा भी कर पाएंगे, उनका पावर बढ़ जाएगा, उनका अधिकार बढ़ जाएगा, उनका कार्य क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि अप्रैल में जब पवन सिंह पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो कब तक उनको और किस सीट से, मतलब कहां पे सीट खाली होता है तो उनको राज्यसभा सांसद पार्टी बना करके भेजती है। लेकिन ये तय मानिए कि अप्रैल में पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और राज्यसभा के सांसद भी उनको बनाना तय हुआ है।